बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक ऐसी दुनिया जिसका गुमान हर काफिर और मुशरिक के लिए उतना ही दुश्वार होता है जितना कि किसी मोमिन के लिए गैरुल्लाह का सजदा करना। दोस्तों, इंसान के मरने के बाद क्या होता है और आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है, और इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनिया के मामलात को कैसे याद रखता है। और वीडियो के आखिर में आप ये भी जानेंगे कि अजबुज़्ज़म्ब किसे कहते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, आलम बरज़ख के मुतालिक रिवायात में यूँ बयान हुआ है कि आलम जहान को कहा जाता है, और इस्लाम के मुतालिक ये 4 जहान हैं। पहला आलम अरबा, दूसरा आलम दुनिया, तीसरा आलम बरज़ख और चौथा आलम आखिरत। बुनियादी तौर पर इंसान के एतबार से ये 4 आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं। जैसे आलम अरवा से आलम दुनिया में आने तक का सबब वालिदैन हैं, और आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत है, और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का सबब सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। लेकिन हमारी आज की वीडियो का मौजू आलम बरज़ख है। नाज़रीन, बरज़ख के लफ्ज़ मायने आड़ या पर्दा है। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का वक्त बरज़ख कहलाता है। ये वो मकामात हैं जिसमें मौत के बाद हश्र तक रूहें रहती हैं, यानी बरज़ख में तमाम इंसानों और जिन्नातों को मौत के बाद रहना है। और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहान है, यानी बरज़खी जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन खत्म हो जानी है। नाज़रीन, आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफर शुरू हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो बाद मामलात भी आसान होंगे, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला और भी ज्यादा सख्त है। नाज़रीन, जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो इसमें भी 2 मकाम हैं, जिसमें एक का नाम अलयीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सजीयीन है जिसमें बदकार या काफिरों की रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपनी असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायात में आता है कि काफिरों की खबीस रूहें बाज़ की उनके मरघट या उनकी कब्रों पर रहती हैं। जो उस कब्र या मरघट से गुजरता है तो उसे देखती, पहचानती और बातों को सुनती हैं, मगर कहीं आने जाने का उनको इख्तियार नहीं होता क्योंकि वो अल्लाह की जानिब से कैद कर दी जाती हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में अर्ज़ किया था कि अजबुज़्ज़म्ब क्या है। अजबुज़्ज़म्ब रीढ़ की हड्डी के वो बारीक आज़ा हैं जिनको ना किसी दूरबीन से देखा जा सकता है, और ना आग उन्हें जला सकती है और ना ज़मीन उन्हें गला सकती है। यही वो तुख्मे जिस्म हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज़ उसी जिस्म में रूह को लौटाएगा जिस जिस्म से वो निकाली गई थी। अगर कोई शख्स ये ख्याल करे कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे वो आदमी का बदन हो या किसी दूसरे जानवर का, जिसको तनासुख और आवागोन कहते हैं, जो कि इस्लाम ने इसको बातिल करार दिया है, क्योंकि इस्लाम में आलम दुनिया से मौत के बाद इंसान की रूहों को आलम बरज़ख में मुंतकिल कर दिया जाता है, जिसमें मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसानों को और जिन्नातों को हस्बे मरातिब यानी अपने ज़िंदगी भर के आमाल, चाहे नेक आमाल हों या बद आमाल हों, उन आमालों के मरातिब उसमें रहना होता है। आलम बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़ है, जो बेशक अल्लाह की तरफ से सबके आमालों का सिला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुदा हाफिज़।